हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। सिंह से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? जय भीम सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। और मैंने कल आपका स्ट्रीम देखा था द रियलिस्ट आजाद चैनल पे। तो मैं पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर, क्योंकि हाँ, हम जो है मतलब 18-19 साल से क्रिश्चियनिटी में थे। तो अभी हमने फर्स्ट वीडियो आपका देखा यूट्यूब पे। तो मैं और मेरी फैमिली जो है अब एक्स क्रिश्चियन है, मतलब छोड़ चुके हैं हम वो सब चीज़ें। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आई। बाइबल में जो चीज़ें लिखी हुई है, क्या चीज़ उसमें गलत है, किस तरीके से जो है मसीहियत बहुत अच्छे तरीके से जो ब्रेन वॉश कर देती है और पता नहीं लगता। तो बहुत मैं थैंक यू कहती हूँ सर आपको। चलें, शुक्रिया बहुत, थैंक यू आपका। अच्छा, और क्या बात करेंगे आप? और सर ये है कि जैसे मैं एक छोटे समाज से ही आती हूँ, एससी समाज से आती हूँ। तो बट मैंने जातिवाद जो है वो क्रिश्चियनिटी में भी देखा है। जैसे कि ये था कि हम लोग मेथोडिस्ट थे, मेथोडिस्ट चर्च हमारा जो था। तो वहाँ पर जब जब लोगों को ये पता लगा कि हम लोग ऐसी समाज से आते हैं, तो जातिवाद वहाँ पर भी था। हाँ, जातिवाद तो हर जगह पे, चर्चेज में भी घुस गया, गुरुद्वारों में भी घुस गया, हर जगह पे घुस गया ना ये तो, असल में हाँ जी, हाँ जी। मुसलमानों में भी घुस गया ये। तो इंडिया का ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मजहब और कल्चर दोनों से जुड़ा हुआ है, जातिवाद का प्रॉब्लम। हाँ तो जी। इसने तो बहुत सारे लोगों को जो है वो, आपको पता है कि हजारों साल से जो है वो गुलाम बना के रखा है। ठीक, जी। अच्छा, और क्या बात करेंगी आप? और सर जैसे बाइबल में ये आता है, जैसे कि पास्टर लोग लोग जो हैं वो हमको ये बताते हैं कि जो इस्लाम है वो जो अब्राहम के बेटे थे जो हाजिरा के थ्रू हुए थे, उससे इस्लाम आया है। और जो सारा के थ्रू हुए थे उससे क्रिश्चियनिटी आई है। तो ये कहाँ तक मतलब मैं इसको सही मानूं या गलत मानूं? का असल में कोई भी ताल्लुक आई डोंट थिंक सो के इस्माइल से है। अरब्स का जी। आई डोंट थिंक सो के ताल्लुक है। जो जो वहां पे लिनिएज बताई जाती है वो मेड अप है। सही है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। अब्राहम खुद था भी कि नहीं, हमें कोई पता नहीं। शायद कोई जी। अब्राहम हुआ हो, बट अब उसके बच्चे क्या जाके मक्का में रह रहे थे, ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि इस्माइल जो था वो मक्का में नहीं रहता था। वो रहता था क्या उस जगह का नाम है यार, फरान के, विल्डरनेस ऑफ फरान में वो रहता था। और वो जो है वो जेरूशलम से तकरीबन को 300 किलोमीटर साउथ वेस्ट में, ठीक है, जिस जगह वो रहता था इस्माइल। और बाइबल के मुताबिक तो 2 बार उसको मिलने जाता है ना अब्राहम, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो मक्का में तो रहता नहीं था। अगर यरूशलेम से या फिर बीर सीबा से देखा जाए, जहां पे फाइनली जाके अब्राहम रहता रहा और वहां पे ही उसकी डेथ हुई, उधर से अगर देखा जाए तो मक्का जो है दैट इज वन वे जो है ना वो 2200 किलोमीटर है, ठीक है। जी। तो अब्राहम कभी भी वहां नहीं गया, ठीक है। हाँ जी। हाँ, जी हाँ, यही कन्फ्यूज़न था। तो ये चीज़ जो है अगर हम पास्टर से पूछते हैं वो बस यही बोलते हैं। वो मेरे ख़्याल उनको भी शायद इतना पता ना हो, क्योंकि कल भी मैंने जो डिबेट देखी काफ़ी लोगों की, जो यही सोच कर के आते हैं कि शायद हमको वो चीज़ पता ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि इसलिए कोई क्लियर नहीं कर पाता है इस चीज़ को। तो मैंने भी जब पास्टर से पूछा तो वो भी बस यही बोलते हैं कि उनके थ्रू इस्लाम आया और उसके थ्रू जो है क्रिश्चियनिटी आई है।
उसके बाद जब ईसा मसीह आए तो उसके बाद न्यू टेस्टामेंट आया। तो यही चीज बस इतना ही बताते हो, कुछ ज्यादा डीपली कुछ क्या रहा पीछे और कहाँ से क्या आया वो कुछ ये सब बताते ही नहीं। चलें, ठीक है, कोई और बात आप करेंगी? नहीं सर, बस थैंक यू सो मच सर, चलें, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स ओके, फॉर बाय। एडिंग, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।